चलिए, आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। इसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय समय पे इसका हम लोग को यूज करना पड़ता है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है इन इंग्लिश, पहले इंग्लिश में समझ लें। अ सिंपल मैथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट चार्ज solely on the original principal amount of a loan or investment, not on compound interest। चलिए अब इसका हिंदी समझ लें। ब्याज की गणना की एक सरल विधि है जो केवल ऋण अर्थात कर्ज, ऋण को ही क्या कहते हैं, कर्ज, या निवेश, निवेश मतलब कहीं किसी चीज में पैसा लगाना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश की मूल राशि पर ही लगाया जाता है। अब है पूरी अवधि के दौरान ब्याज स्थिर रहता है। अब हम इसके कुछ जो मुख्य शब्द हैं साधारण ब्याज में यूज होने वाले, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है मूलधन, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल। क्या जानेंगे? प्रिंसिपल। हिंदी में इसी को कहते हैं मूलधन। एक एक शब्द को जानेंगे, फिर चलेंगे इसके फॉर्मूला की तरफ। तो प्रिंसिपल के बाद आएगा वो होगा इंटरेस्ट, क्योंकि मूलधन पे ही इंटरेस्ट लगाया जाता है, ब्याज, ये हो गया ब्याज। उसके बाद आएगा रेट। रेट क्या है उसका? रेट यानी दर, ठीक है। अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम यानी समय। जो अवधि होता है ये एक निश्चित अवधि के तहत लौटाया जाता है। हो सकता है महीना दिन में लौटा जाए, हो सकता है कि 6 महीने में, हो सकता है साल भर में, या 10 साल में, या 5 साल में, कोई निश्चितता नहीं कि हाँ एक फिक्स अवधि, जितना अवधि तक जाएगा मूलधन उस पर ब्याज जोड़ करके जिस दर से होता है वो रेट फिक्स होता है, रेट स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं पूरी अवधि के दौरान ब्याज स्थिर रहता है, बदलता नहीं। ऐसा नहीं कि 6 महीना तक 5% दर पे लिया गया और 6 महीने के बाद हम 10% कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस रेट पे आप तय कर देते हैं वो मानक जो रेट है, वो दर है, वो स्थिर रहता है, वो आप बदल नहीं सकते हैं, और ना तो आप जिससे आप ले रहे हैं वो बदल सकता है। तो ये चीज हो गया प्रिंसिपल, मूलधन, इंटरेस्ट, ब्याज, रेट, दर, अमाउंट, मिश्रधन, टाइम, समय। आइए अब इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो ब्याज बराबर होता क्या है, इसको जानेंगे। हिंदी मीडियम में ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर। मूलधन को शॉर्टकट में, जो मूलधन है ना, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप, मुंह दे करके एक लाघव चिन्ह दे देंगे, बाय 100। मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आई ले लेंगे, आई इक्वल टू प्रिंसिपल का पी, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन दर समय, या मूलधन समय दर, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय 100। और इसको शॉर्ट कर सकते हैं पर्ट बाय 100, PRT बाय 100, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब बात आती है, इसी से हम और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि हम चाहेंगे समय मूलधन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? तो ब्याज गुना 100 कर सकते हैं, ब्याज गुना 100, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, और ये दोनों कहां आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समय गुना दर, ठीक है। हम लोग क्या जानेंगे? समय का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मूलधन का सीखें, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग मूलधन निकाल लेंगे, समय और दर भी। तो पहले तो ब्याज का निकल गया, मूलधन का बता चुके हैं, तो अब समय का देखेंगे क्या होता है। समय के लिए क्या करेंगे? ये फिक्स रहेगा, तो अब आएगा ब्याज गुना 100। जानते हैं बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाने पे क्या होता है, हर जो होगा वो चला जाएगा उस साइड, तो वो अंश से गुना हो जाएगा। हर दूसरी तरफ जाने पे, बराबर के दूसरी तरफ जाने पे क्या होता है, हर अंश से गुना हो जाता है, तो ब्याज गुना 100। रेस्ट और जो रह गया समय के अतिरिक्त मूलधन और दर, ये क्या आ जाएगा? जो अंश के रूप में वो हर के रूप में हो जाता है, ये हम लोग भली भांति पहले से जानते हैं, मूलधन गुना दर। इसी तरह से यदि हम दर निकालते हैं,
अब दर की बारी, तो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे दर बराबर क्या होगा, फिर वही फंक्शन होगा, ब्याज गुना 100 तो होगा, सेम प्रोसेस, बाई दर तो यहां स्थिर रहेगा, मूलधन गुना समय नीचे आ जाएगा यानी कि हर के रूप में, तो यहां पे हो जाएगा मूलधन गुना समय। ये टोटली आपका 3 फॉर्मूला निकल गया, और ये एक फॉर्मूला जो मेन है वो एक मेन फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, इसी को इंग्लिश में पर्ट बाय 100 पीआरटी बाय 100 बोल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसके और भी सवाल देखेंगे, इस पे आधारित जो सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है आप लोगों के सामने, वो है A = P + I। इंग्लिश में जानते हैं अमाउंट, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी अमाउंट क्या हो गया कि मूलधन, जो पैसे की हम किसी को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं, जो मूल राशि हुआ उसी को मूलधन कहते हैं, और उस पे जो जिस दर से ब्याज लगाया जाता है, तो कुल जोड़ के जितना ब्याज आया तो दोनों को जोड़ेंगे, तो लौटाने के टाइम में मूलधन और ब्याज दोनों ही लौटाया जाता है। अर्थात इन हिंदी में हम इसी को कहते हैं मिश्रधन इक्वल टू मूलधन जोड़ ब्याज, या तो इंग्लिश में जानेंगे या तो हिंदी में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा नजर डालें, वो क्वेश्चन है 5000 की धनराशि 3 वर्षों में 5% की दर से कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो धनराशि 5000 है, अर्थात ये क्या हो गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पहले जो सब मुख्य चीजें हैं उनको उतार लेंगे, उस सभी चीजों को, ये 5000 क्या हो गया, धनराशि। अब है टाइम कितना, समय, टाइम 3 वर्ष। इस तरह से रेट कितना है, यानी किस रेट से तय किया गया है, तो 5%। रेट जब भी होगा परसेंट में होगा, रेट जब भी होगा तो परसेंट में ही होगा। अब इसको हम निकालेंगे, तो क्या निकालना है, तो ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100 इक्वल टू, मूलधन की जगह पे क्या रखेंगे 5000 मल्टीप्लाई समय 3 गुना दर कितना 5%, तो 5, और इसी परसेंटेज का नीचे 100 ऑलरेडी रखा हुआ है, 2 0 2 0 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 25 या 75, 750 ब्याज हुआ, 750 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ब्याज कितना आया 750, ठीक है। लेकिन जब मिश्रधन कहा जाएगा तो इसको हम मूलधन जो है, और ये जब लौटाया जाएगा तो दोनों मिला के लौटाया जाएगा, नहीं 5750, लेकिन आंसर हमको 700 केवल ब्याज मांग रहा था, केवल हम इतना पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार ले, समझ जाए इसको। अब आपके सामने क्वेश्चन है 6000 की धनराशि का 5% की दर से 2 वर्षों में ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में हमको दोनों चीज निकालना है, ब्याज भी और मिश्रधन भी, इन इंग्लिश सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कितनी राशि का 5% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 50 रुपया होगा। तो इसको खुद से बनाएं, ठीक है। यदि नहीं होता है तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एट फर्स्ट सॉल्यूशन इन सिस्टम में पहले बनाएंगे इसको। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो धनराशि यानी कि प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है 5000, ठीक है। रेट क्या है यानी दर 5%। इस तरह से समय कितना है, सभी चीज को एक साथ कर लेंगे 2 वर्ष। निकालना है क्या, पहले तो ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकालेंगे तो ही क्या होगा मिश्रधन निकलेगा। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100 इक्वल टू क्या होगा 5000 मल्टीप्लाई समय कितना 2
और दर कितना 5/100। 0 0 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा 25 25 दूना 50, ठीक है, उस पर एक 0, तो 500 हो गया ब्याज। क्या हो गया 500 ब्याज हो गया। साधारण ब्याज बोलिए या फिर इसको आप ब्याज बोल सकते हैं। अब मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मिश्रधन अर्थात अमाउंट इक्वल टू होता है मूलधन जोड़ ब्याज, इक्वल टू क्या होगा, मूलधन कितना, मूलधन यहां पे है 5000 दिया हुआ है, 5000 जोड़ ब्याज 500 इक्वल टू हो जाएगा 5500। ये हो गया आंसर, एक आंसर ये, दूसरा ये, ठीक है। इस तरह से इसका हल निकला, इसका सॉल्यूशन निकला। एंड आफ्टर देन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, कितनी राशि का 5% की दर से, तो राशि अर्थात मूलधन पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, ठीक है। दर क्या है, इसका सॉल्यूशन पहले यहां लिख ले। दर है 5%। क्या क्या है पहले वो चीज देख लेंगे, सवाल आराम से बनेगा, घबराना नहीं है। 5 वर्ष और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। साधारण ब्याज अर्थात ब्याज शॉर्ट फॉर्म में ब्याज भी बोल सकते हैं 50, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। या तो इस फॉर्मूला का सहारा लेंगे, या हम लोग सीख चुके हैं कि यदि धन राशि है तो मूलधन वाला जो फॉर्मूला होता है मूलधन इक्वल टू क्या होता है वो भी सीख चुके, डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला पे भी रख सकते हैं। मूलधन इक्वल टू क्या होगा, ब्याज गुना 100 बाय समय गुना दर। चलिए इसको ऐसे ही तोड़ते हैं, तो मूलधन बराबर ये ब्याज गुना 100 हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बाय समय गुना दर इक्वल टू 50 जो साधारण ब्याज है गुना 100 to 100 बाय समय 5 एंड दर है वो भी 5, तो 5 5 जो 25 यानी 25 25 दूना 50, 2 टाइम्स में कट गया इक्वल टू 200। 200 क्या आ गया मूलधन। तो कितनी राशि का 5% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 50 रुपया होगा, तो वो राशि है 200 रुपया। कितना आ गया 200 रुपया, आंसर इसका यही हो गया। 200 रुपया का ब्याज 50 रुपया होगा 5 वर्ष में 5% की दर से, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। फिर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब आपके सामने 4th नंबर का सवाल है, चौथा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है वो आप देख लें। कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल को 2 बार पढ़ेंगे, जितने बार में आपको समझ में आ जाए। तो कोई राशि, यह राशि भी पता नहीं है अर्थात मूलधन पता नहीं है, साधारण ब्याज की किस दर पर, दर भी पता नहीं है, ठीक है, और ना ही ब्याज पता है, केवल बताया जा रहा है समय है, और वो क्या हो जाता है राशि दोगुना हो जाता है, उसका क्वांटिटी बताया गया। तो सॉल्यूशन करेंगे इस तरह के सवाल में, माना कि क्या करेंगे, इस तरह सवाल में मानेंगे, माना कि वह राशि अर्थात मूलधन, नहीं वह राशि यानी क्या मूलधन कितना है बराबर 100। प्रश्नानुसार क्या हो जाता है, वो राशि दोगुना होने पर, राशि दोगुना होने पर क्या हो जाएगा 100 गुना 2 बराबर 200। तो दोगुना हो गया अर्थात ये क्या हो गया मिश्रधन, ये क्या हो गया अर्थात मिश्रधन अर्थात अमाउंट कितना आ गया 200। तो मूलधन आ गया, मिश्रधन आ गया, तो ब्याज भी आएगा।
क्योंकि मिश्रधन बराबर हम जानते हैं मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? एक चीज और जान ले हम लोग, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन जोड़ ब्याज। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को। यहां मिश्रधन 200 है, रख देंगे 200। मूलधन कितना माना गया है? 100, और प्लस ब्याज पता है नहीं, ठीक है। तो ब्याज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 200 माइनस 100 इक्वल टू 100। तो इस तरह से ब्याज पता चल गया, मूलधन तो माना गया है। तो माने गए राशि पे ही आपको यहां पे इस स्थिति में, इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर निकलेगा, मानी गई राशि पे। तो वो राशि है 100, तो इस तरह से ब्याज हो गया 100। तो अब कहता है किस दर पे, दर क्या होगा उसका, तो इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे। किस दर पे? दर इक्वल टू हम लोग जानते हैं ब्याज। आइए अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो ब्याज गुना 100 बाय मूलधन गुना समय। तो ब्याज 100 मल्टीप्लाई 100 बाय मूलधन कितना माना गया? 100, और समय क्या है? 10। तो 100 और 100 कट गया, 1010 कट गया, अर्थात आंसर आएगा 10%। क्योंकि दर जब भी दिखाया जाता है तो परसेंटेज में दिखाया जाता है, प्रतिशत में दिखाया जाता है। यही कारण है कि दर बराबर क्या आया? 10%। वो दर होगा 10%। 10% में कोई राशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप लोग और जान ले कि हम लोग तो जानते हैं मिश्रधन इक्वल टू मूलधन जोड़ ब्याज, लेकिन एक फॉर्मूला और क्रिएट होता है, वो होता है ब्याज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मिश्रधन घटा मूलधन। तो मिश्रधन में से यदि मूलधन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ब्याज। वही चीज यहां पे आया, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे क्या बचेगा? ब्याज बचेगा, क्योंकि मिश्रधन में दो ही चीज होता है, मूलधन और ब्याज। तो एक निकल गया तो एक बचेगा, मूलधन निकल गया तो ब्याज बचेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करने, यदि नहीं किए हैं तो। यदि ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इस सवाल से जुड़े हुए जो भी परेशानी हो, ठीक है। तो मन से पढ़ते रहें, लगातार अनवरत मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।